नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। रांची की सड़कों पर उतरे यमराज, ट्रैफिक नियमों के पालन का दिया सख्त संदेश। नारायणपुर कस्तूरबा स्कूल में छात्रा की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। चिरकुंडा थाना को मिला नया थाना प्रभारी, अपराध नियंत्रण पर रहेगा फोकस। बांसकोपा टोल प्लाजा की एनुअल फीस बढ़ी, 1 अप्रैल से नए नियम लागू। गैस महंगी तो सड़क पर चूल्हा, महिला कांग्रेस का अनोखा विरोध मार्च। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात राजधानी रांची की करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल की। दरअसल ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह की अगुवाई में शहर की सड़कों पर बाइक रैली निकाली गई, जिसमें यमराज का प्रतीकात्मक रूप भी शामिल रहा। इस अनोखे अंदाज ने राहगीरों का ध्यान खींचते हुए उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया। इसके साथ ही जगह जगह नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया गया। नाटक में दिखाया गया कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाता है और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका परिणाम न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी दुखद हो सकता है। इस मौके पर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लोगों को जागरूकता बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह बाइक रैली निकाली गई है, ताकि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करे और दुर्घटनाओं से बच सके। हमारा जो अप्रोच है वो दोनों तरीके का है। जागरूकता करना, लोगों को प्रेम से समझाना, और जो फिर नहीं समझते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, फिर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना। जो ट्रैफिक अवेयरनेस और सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ निकाला जा रहा है वो बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक होते हुए मार्केट चौक होते हुए फिरैल चौक तक का ये रैली का आयोजन किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि रांची वासियों को सजग करना, सचेत करना, उनको जागरूक करना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, और ना सिर्फ ये ट्रैफिक नियमों का पालन करने से वो अपने जीवन की सुरक्षा करेंगे। अगली खबर जामताड़ा जिले से आई है, जहां नारायणपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा झामोली टुड्डू की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विद्यालय प्रबंधन और वार्ड पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारायणपुर थाना के बाहर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी थाना पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। मंत्री ने दोषी वार्डन और संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए जांच कमेटी गठन करने की बात कही। वो कस्तूरबा में पढ़ती थी और अचानक तबीयत बिगड़ गया उनका, और हॉस्पिटल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। सारे लोग हैं यहाँ हमारे साथ। तो अभी तो पहली बात मैं जहाँ लोग भी रहेंगे, परिवार के लोग भी रहेंगे। कुछ शंका है तो वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। बॉडी को अभी हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। दूसरी बात है कि हमारी बेटी चली गई, हमारी बेटी मर गई, तो परिवार काफ़ी गरीब है, तो आखिर उस परिवार को देखिएगा कौन। रुख अब धनबाद का करेंगे, जहां निरसा अनुमंडल अंतर्गत चिरकुंडा थाना को नया थाना प्रभारी मिल गया। दरअसल आतुषोत कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी है। मिरर मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकी होगी। साथ ही आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड बंगाल सीमा पर विशेष
एहतियात बरता जाएगा। उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों को सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात भी उन्होंने कही और कहा कि शांति व्यवस्था और सुरक्षा ही उनकी प्राथमिकी होगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को सादर जोहार। जैसा कि अभी रिसेंटली मैं ज्वाइन किया हूँ, बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय ने विश्वास करके जो भेजा है यहाँ, एक अच्छी पुलिसिंग, अपराध मुक्त समाज और क्षेत्र के जनता से जो पहले से अच्छा व्यवस्था चल रही है, अच्छी व्यवस्था, इनफैक्ट उस व्यवस्था में और सुधार करते हुए मित्रवत पुलिसिंग करना है। क्षेत्र से अपराध उन्मूलन, इलीगल एक्टिविटीज़, इस सब पे कम्युनल हार्मोनी, सब पे ध्यान रखते हुए हमारा कार्य करने का उद्देश्य है। चिरकुंडा वासियों के लिए सर एक सप्रेम संदेश है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। थाना प्रभारी आपका सेवक के रूप में है। किसी NH 19 पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अहम खबर सामने आई है। दरअसल कांगता स्थित बास्कोपा टोल प्लाजा की एनुअल फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब तक 3,000 रुपये की एनुअल फीस ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया गया है। टोल प्लाजा अथॉरिटी के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही नया नियम भी लागू किया गया है, जिसके तहत एनुअल पास लेने वाले वाहन चालक 1 साल में अधिकतम 200 बार टोल प्लाजा पार कर सकेंगे। बताया गया है कि यह नियम सिर्फ बास्कोपा ही नहीं बल्कि पूरे देश के टोल प्लाजाओं पर लागू किया जा रहा है। इसमें नियमित यात्रा करने वाले वाहन चालकों पर सीधा असर पड़ने का अनुमान है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां पर बर्धमान के दुर्गापुर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जिला महिला कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल रविवार को बेनाचीती पंचमाथा चौराहे पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोयले का चूल्हा जलाकर सड़क पर ही खाना बनाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं और कई परिवार फिर से लकड़ी और कोयले पर खाना पकाने को मजबूर हो रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिवेश चक्रवर्ती और जिला महिला अध्यक्ष मेघना मन्ना ने कहा कि बेनाचीती पंचमाथा मोड़ से विरोध मार्च निकाला गया है और जो थान हिका जंक्शन पर जाकर समाप्त हुआ और कहीं न कहीं महिलाओं ने खाता तौर पर आक्रोश दिखाया और साफ तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल उठाया। দেখুন আজকে আমরা রাস্তায় নেমে উনুন জ্বালিয়ে আমরা তরকারি রান্না করছি। তার কারণ হচ্ছে মোদি গভর্নমেন্টের সুবাদে আজকে যারা আমরা গ্যাসে রান্না করতে অভ্যস্ত, আজকে হঠাৎ করে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে এবং যেটা মানুষের নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আজকে আর নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে বেকারত্ব, কোথাও কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, মানুষের রোজগার নেই। সেই অবস্থায় মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে গ্যাস, তার দাম একটা আকাশচুম্বীভাবে বেড়ে গেছে। তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। এটা আমাদের একটা প্রতীকী আন্দোলন। ভাবে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, আজকে গৃহস্থে আগুন লেগেছে, মা বোনেরা আজকে তাই প্রতিবাদে কণ্ঠে সোচ্চার হয়েছে। তাই তারা পুরনো যে আমরা কাঠের উনুন বা আপনার কয়লার উনুনে রান্না করতাম সেই প্রথাতে নিয়ে এসে তারা আজকে টোকেন প্রতিবাদ করছে। एक बार फिर बात करेंगे दुर्गापुर की, जहां रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल घटना कोक ओवन थाना क्षेत्र के एसबी मोड़ की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसने नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हो गया। मृतक महिला की पहचान 50 वर्षीय आशा दास के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी बताई जा रही। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच काफी आक्रोश है और देखते ही देखते सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भेज दिया गया है। আর এসে অ্যাক্সিডেন্ট মানে পুরো মাথা ব্যথা পুরো চেপে দিয়েছে, একটা চাকা মনে পায়ের উপর দিয়ে গেছে, পাও পুরো চিপে গেছে, মাথার উপর দিয়ে গেছে গাড়ি, মাথার উপর দিয়ে গেছে গাড়ি, আর মাথাটা বাস করে ধীরে ধীরে সব বার হয়ে গেছে। ওনার নাম মারা গেছে, ওনার নাম কি ছিল? নাম खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।